हमारे प्लेयर साढ़े 12 लाख ले रहे हैं, वो वाले 7 करोड़ ले रहे हैं। इतना डिफरेंस क्यों आ गया, क्या वजह हुई? देखें जी, इंडिया का जो बोर्ड है बीसीसीआई और जो पीसीबी है, उनके रेवेन्यू का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके अलावा जो है, अब पीसीबी को भी चाहिए कि जिस तरह की उनकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, तो अब सैलरीज इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये बोर्ड के रेवेन्यू पे डिपेंड कर रहा है पर ईयर, और बाकी उनको आईपीएल ने काफ़ी हेल्प किया है। पीएसएल को भी 7 सीज़न हुए हैं, आईपीएल को 15-16 सीज़न होंगे, तो ये उनका काफ़ी बोर्ड का उनका काफ़ी अमीर है बोर्ड। बाकी उनका क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ उस लिहाज से बोर्ड की बातें कर रहे हैं कि उमरान मलिक इंडिया का बॉलर है, सनराइजर हैदराबाद से खेलता है, वो शुएब अख्तर लेजेंडरी बॉलर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या आपको लगता है कि वो लड़का तोड़ सकता है? यंग लड़के, बॉलिंग तो अच्छी है, 157 तक ले गया वो अब तक, बाकी यंग है अभी। बड़े बॉलर है, शॉन टैट हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, वो नहीं तोड़ सके तो क्या उमरान मलिक तोड़ देगा? देखें, क्रिकेट में पॉसिबल कुछ नहीं होता, बाकी देखें, लेट्स वेट एंड वॉच। क्या यार, इंडियन हिस्ट्री में ना मैंने कभी ऐसा तेज़ बॉलर नहीं देखा, क्योंकि अगर वो आईपीएल में इंडिया में मतलब 157 कर रहा है तो वो उसमें कोई तो बात है। लेकिन जहाँ तक बात है शुएब अख्तर की रिकॉर्ड तोड़ने की, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, क्योंकि शुएब वलीद रुफ। तो भाई एक और दिन और एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम जा रहे हैं कंपैरिजन करने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, कंपैरिजन करने जा रहे हैं सैलरीज का किसके साथ, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ। मतलब हमने देखा, इस पर स्टडी की तो हमें पता चला कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, अगर उनकी A+ कैटेगरी की बात करें तो महीने का वो ले रहे हैं 7 करोड़ इंडियन रुपीज़, मतलब कि एक महीने का 7 करोड़ ले रहे हैं। दूसरी तरह अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो वो एक महीने का 12.5 मिलियन ले रहे हैं, मतलब कि 12.5 लाख रुपया ले रहे हैं एक महीने का। हम जानते हैं कि बीसीसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, पीसीबी अभी स्टार्ट किया हुआ है, आगे जाके स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दूसरी तरफ बात करें, अगर मैच फीस की बात करें तो अगर टेस्ट मैच की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स 15 लाख रुपया एक टेस्ट मैच का ले लेते हैं, और T20 की बात करें तो 3 लाख रुपया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी की बात करें तो पाकिस्तानी टेस्ट मैच का लेते हैं 1.5 लाख और T20 का 60,000। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन आता है। हमने देखा पिछले दिनों एक इशू चल रहा था, बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक ने भी एक मुतालबा रख दिया था पीसीबी के आगे कि हमारी सैलरी को इंक्रीज़ करें। ये तो सब अपनी जगह। दूसरी तरफ एक और बातें सुनने को आ रही है, वो ये आ रही है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि ना उमरान मलिक जो इंडिया का एक नया बॉलर है, कश्मीर का लड़का है, सनराइजर हैदराबाद से खेलता है, वो बॉलर शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शुएब अख्तर एक लेजेंड बॉलर है, मतलब कि उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो कि आज तक कोई तोड़ नहीं पाई। रिसेंटली शुएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल में भी कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इवन कि मैंने गाड़ियों को अपने साथ बांध के भागा था, टायरों को बांध के भागा था, इवन ट्रक को भी लेके भागा था, तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी तेज़ बॉल करने की। लेकिन शुएब अख्तर ने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि उमरान मलिक मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतने बड़े बड़े बॉलर्स आए, शॉन टैट हो गया, इसके अलावा एडम मिलने हो गया, इसके अलावा मिचेल स्टार्क हो गया, शाहीन शाह अफरीदी भी इसी लाइन में, लेकिन कोई आज तक जिसको कह सकते हैं शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। तो मैं आज आया हूँ बाबा ग्राउंड के अंदर, आप जानते हैं यहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ, इधर से लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या वजह जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी में और इंडियन प्लेयर्स की सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, और क्या उमरान मलिक जो इंडिया का बॉलर वो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर तोड़ सकता है तो कैसे तोड़ सकता है, और अगर नहीं तोड़ सकता तो क्यों नहीं तोड़ सकता। आए ज़रा लोगों से बातें करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सैलरीज के ऊपर। हम देखे जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर सैलरी को देखें महीने की, अगर A+ कैटेगरी की बात करें तो 12.5 लाख मिलता है बाबर आजम, शाहीन, रिजवान को, उसके हसन अली को। दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ हमारे हमसाये ममालिक के अंदर उधर मिलता है A+ कैटेगरी में 7 करोड़ रुपया कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को। मतलब कि हमारे प्लेयर्स 12.5 लाख ले रहे हैं, वो वाले 7 करोड़ ले रहे हैं। इतना डिफरेंस क्यों आ गया, क्या वजह हुई? ये बोर्ड के रेवेन्यू पे डिपेंड कर रहा है पर ईयर, और बाकी उनको आईपीएल ने काफ़ी हेल्प किया है। पीएसएल को भी 7 सीज़न हुए हैं, आईपीएल को 15-16 सीज़न होंगे, तो ये उनका काफ़ी बोर्ड का उनका काफ़ी अमीर है बोर्ड। बाकी उनका क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ उस लिहाज से बोर्ड की हिसाब से है सर। तो आप ये समझते हैं कि अनकरीब हमारे प्लेयर्स की भी सैलरीज बढ़नी चाहिए, 12.5 लाख से मतलब बढ़ा के कम से कम 1 करोड़ तो करें? जी बिल्कुल, कैप्टन हमारे बाबर आजम ने भी मुतालबा किया है, सकलैन मुश्ताक ने भी। बाकी ये तो बोर्ड पे है, बाकी डिज़र्व तो करते हैं पाकिस्तानी, डिजर्व करते हैं पाकिस्तान। बाबर आजम वन T20 में, वनडे में भी। क्योंकि हर जगह पे बाबर आजम और रिजवान छाए हुए, शाहीन भी छाया हुआ है, मतलब इन प्लेयर डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ब्रांड है पाकिस्तान के। दूसरी तरफ आजकल एक टॉपिक चल रहा है, मतलब कि लोग कह रहे हैं कि ना उमरान मलिक एक बॉलर आया है,
वो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या आप समझते हैं कि शुएब अख्तर का इतना हाई स्पीड का रिकॉर्ड टूट सकता है? पॉसिबल है, लेकिन क्या कुछ नहीं सकते। बाकी अभी उसकी बॉलिंग तो अच्छी है, 157 तक ले गया वो अब तक। बाकी यंग है अभी। हमने देखा बड़े बॉलर है, शॉन टैट हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, वो नहीं तोड़ सके तो क्या उमरान मलिक तोड़ देगा? देखें क्रिकेट में पॉसिबल कुछ नहीं होता, बाकी देखें, लेट्स वेट एंड वॉच। हमारे प्लेयर्स की सैलरी बहुत कम है, दूसरी तरफ कंपेयर किया जाए इंडियन प्लेयर्स की सैलरी से। यार मेन रीज़न इसकी एक हो सकती है कि इंडियन प्लेयर्स को ना आईपीएल के अलावा कोई लीग खेलने की इजाज़त नहीं होती। वो मेरे ख्याल से एक ये मेन रीज़न ये भी है, और एक दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि उनका बोर्ड बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। वो उनके स्पॉन्सरशिप वगैरह, एमआरएफ, जब देखें आप कोहली को एमआरएफ खेलने का कितने पैसे मिलते हैं, वो ठीक है, उनका बोर्ड बहुत ज़्यादा अमीर है क्योंकि टैक्स भी लेता होगा ऑब्वियसली उनसे। और ऐसे ही सियाट के रोहित शर्मा के बैट पे स्टिकर्स, और इसके अलावा वो जो कोहली तो मेरे ख्याल से पूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो बेसिकली यही है कि मेन रीज़न मुझे यही नज़र आती है कि बोर्ड कंट्री वाइज भी अमीरी गरीबी के साथ जूझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बोर्ड इतना अमीर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अभी की सैलरीज़ हैं ये बिल्कुल सही हैं उनके लिए, क्योंकि बाबर आजम की बढ़ा दें क्योंकि वो एक नाम बन गया है, अब नंबर 1 बैट्समैन बन गया हुआ है। लेकिन अब ये भी तो है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को मतलब दूसरी लीग्स खेलने की भी इजाज़त होती है। वेस्ट इंडीज़ की CPL हो गई, और बांग्लादेश भी चले जाते हैं, श्रीलंका भी चले जाते हैं ये लोग, वैसे इंडियन प्लेयर्स को नहीं होती। दूसरी तरफ सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि उमरान मलिक इंडिया का बॉलर है, सनराइजर हैदराबाद से खेलता है, वो शुएब अख्तर लेजेंडरी बॉलर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्या आपको लगता है कि वो लड़का तोड़ सकता है? यंग लड़का है यार, इंडियन हिस्ट्री में ना मैंने कभी ऐसा तेज़ बॉलर नहीं देखा, क्योंकि अगर वो आईपीएल में इंडिया में मतलब 157 कर रहा है तो वो उसमें कोई तो बात है। लेकिन जहाँ तक बात है शुएब अख्तर की रिकॉर्ड तोड़ने की, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, क्योंकि शुएब अख्तर को ना एक गॉड की तरफ से ना एक गिफ्ट था उसके। मैंने सुना है कि उसके जो हड्डी थी ना बाजू की, वो थोड़ी सी ना मतलब गॉड गिफ्टेड थी, मतलब ऐसे कर लें। सहवाग ने भी ये इशू अभी रेस किया ICC के खिलाफ कि शुएब अख्तर के जब बाजू में मसला था तो उस पर बैन क्यों नहीं किया? अब यही होता है ना, अब जब खेला नहीं जाता इनसे फिर ये लोग कहते हैं कि ये हो। लेकिन अब उसका एंगल तो सही था ना बिल्कुल। बाजू में मैं बताने का मकसद ये है कि वो नंबर 1 बॉलर स्पीड स्टार कैसे बना। उसने इतने ऑपरेशन करवाया है, उसका आप इंटरव्यू देख लें, वो कहता है मेरे घुटने से पानी निकलता है, ये वो मैं टीके लगवाता था घुटने में मैच खेलने से पहले, और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खा के मैं मैच खेलता था। लेकिन मेहनत बहुत की है उस लड़के तो ने। आप समझते हैं कि तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? यार मुश्किल है, नहीं तोड़ सकता। मुश्किल है। दूसरी तरफ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अभी जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ की तेज़ कंडीशन के अंदर उसकी स्पीड और बढ़ेगी, तो लोग कहते हैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो उन पिचेस के ऊपर तोड़ सके। नहीं, अब देखें ना, अब मिचेल स्टार्क उसकी हाइट की भी उसको बेनिफिट है, ठीक है, उसका एक्शन के भी उसको बेनिफिट है। शॉन टेट दूसरी तरफ वो तो बिल्कुल ही पीछे से ला के फेंकता था, लेकिन ये थोड़ा सा ना, ये बॉलर जो है ना, ये थोड़ी सी जान मारता है, ठीक है। आप कर लें ये 158 कर लेगा, 160 नहीं पहुंच पाएगा, 160 तक नहीं जा सकता। पक्का आपका डिसीजन है? जी, हाँ, मेरा पक्का। इंडिया का जो बोर्ड है BCCI और जो PCB है, उनके रेवेन्यू का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके अलावा जो है अब PCB को भी चाहिए कि जिस तरह की उनकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है तो अब सैलरीज इंक्रीज़ होनी चाहिए। मतलब आप समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स भी जैसे बड़े नाम हो गए, रिजवान, शाहीन, बाबर, इनको भी करोड़ों में मिलना चाहिए महीने की तनख्वाह? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। अब जिस तरह से PCB की एडवर्टाइजमेंट बढ़ी है तो डेफिनेटली उसका रेवेन्यू भी बड़ा होगा, तो इसलिए जो प्लेयर्स हमारे बड़े स्टार्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो मैच फीस की अगर बात करें तो मैच फीस भी एक मैच खेलने का इंडिया वालों को 3 लाख मिलता है, तो पाकिस्तान को वही T20 खेलने का 60,000 मिलता है। डेफिनेटली फिर जब सब बढ़ रहा है तो फिर मैच फीस भी बढ़नी इंडिया हो गया, इंडिया के एक प्लेयर का जो महीने की तनख्वाह है वो है 7 करोड़, जैसे कि A+ कैटेगरी का, और पाकिस्तान की A+ कैटेगरी में 12,50,000 उसकी तनख्वाह है। मतलब कि इतना डिफरेंस आप खुद देखें कितना क्यों है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों पे फोकस करें, हमारे प्लेयर्स का ख्याल रखें, नहीं तो हमारे जो बड़े बड़े सितारे हैं ना इसी तरह से डूब जाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से। तो आप समझते हैं कि जैसे कि उनकी 7 करोड़ है, हमारी भी करोड़ों में जानी चाहिए सैलरी? देखें, बजट तो पहले देखना चाहिए, लेकिन जो है कम से कम एक खिलाड़ी की जो सैलरी है ना मंथली 1 करोड़ तो होनी चाहिए। 1 करोड़ होनी चाहिए A+ कैटेगरी, जैसे बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, जैसे उधर कोहली, रोहित शर्मा, ऐसा ही। यस। तो मतलब कि यहाँ तो A+ की 12.5 लाख है, तो मतलब जो बेचारे C में आते होंगे, डोमेस्टिक लेवल के हैं, वो 60,000 लेते होते हैं, उनका देखें क्या बनेगा। ऐसे अगर देखना पाकिस्तान में जो है जॉब्स की कमी है या फिर
कोई भी ज़र मुबादला की कमी है, सबसे पहले तो हमें फर्म्स लगानी चाहिए ना। जब फर्म्स होगी तो हमारी जो है ज़र मुबादला भी बढ़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। बाहर से इन्वेस्टमेंट भी होगी, बाहर से जो एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, पाकिस्तान में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारा ज़र मुबादला बढ़ेगा, हमारी चीज़ें बाहर जाएंगी, हमारी चीज़ें जो है सेल होगी तो हमारा ज़र मुबादला लोगों की बढ़ेगा बातों से लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ने ये कहा कि भाई बोर्ड्स में बहुत डिफरेंट है, उनका बोर्ड बहुत ऊपर है, इस वजह से उनकी जो सैलरीज है वो ज़्यादा है, हमारी सैलरीज इस वजह से कम है। दूसरी तरफ जो हमने बात की उमरान मलिक की, तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत मुश्किल है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बॉलर्स आए, इवन के ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिचेल स्टार्क जब तोड़ नहीं सके 160 पे चले गए थे, नियरेस्ट चले गए थे, लेकिन उसके बाद वो भी अनफिट हो गए, तो मतलब कि मुश्किल हो जाता है फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि जब वो तेज़ बॉलिंग करता है तो उसका अनफिट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। शोएब अख्तर को जिसको कह सकते हैं गुड लक सी के उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया जो कि अभी तक अनब्रेकेबल है, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्या पता उमरान मलिक ये रिकॉर्ड तोड़ दे, क्या पता नहीं तोड़े। तो ये अब सब कुछ डिपेंड करता है, जब तक उसकी सिलेक्शन नहीं होती इंटरनेशनल टीम में, उससे पहले तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, मायने नहीं रखता। तो इसी होप के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।